हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 9th का एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 1.3। आप इससे पहले मेरे पहले वाले वीडियो में देख चुके हो 1.3 के कुछ सॉल्व एग्जाम्पल और उसके कंसेप्ट। तो अगर जो बच्चे मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देख कर आए तो पहले मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरा इससे पहले वाला वीडियो ज़रूर देख लें, जिससे कि आज के कंसेप्ट, आज के लॉजिक आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, रीड आउट कर लो। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। क्या है क्वेश्चन, क्या कहता है कि ये जो फॉलोइंग ये जो नंबर्स हैं आपके इस क्वेश्चन के 6 पार्ट हैं। तो आपको ये बताना है कि इसमें जो डेसिमल, ये जो क्वेश्चंस हैं इनको पहले डेसिमल एक्सपेंशन में लिखो, डेसिमल फॉर्म में लिखो और ये बताओ कि ये किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, चलो देखते हैं। पहला वाला नंबर बहुत आसान है। 36 को जब भी हम 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा 0.36। कैसे? आपने क्लास 7th में डिवीजन किया है। तो जब भी हम 100, 10 या 1000 से डिवाइड करते हैं तो जितने डिजिट 1 के साथ में यहाँ पर उतनी डिजिट राइट हैंड साइड से, एक्सट्रीम राइट हैंड साइड से आप लीव करते हुए और डेसिमल पुट कर दोगे। तो ये जो एक्सपेंशन आएगा ये कैसा होगा? बिल्कुल टर्मिनेटिंग है ना, टर्मिनेटिंग ही होगा। तो ये वाला एक्सपेंशन कैसा है? टर्मिनेटिंग। अब ये तो हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होंगे। 3 ही तरह के होंगे, एक तो टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और तीसरा जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो अभी हम ये दो के बारे में बात कर रहे हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, अब देखो 1/11 डिवाइड ही करना पड़ेगा, जैसे कि हमने एग्जाम्पल्स में भी किया था। 1 को डिवाइड करो 11 से तो 0 लगाया, पॉइंट नहीं जाएगा, एक और 0 लगाओ, 0। 9 टाइम जाएगा 99, 1 फिर से 2 0 बढ़ाएंगे, यहाँ 0 लिखेंगे एंड फिर से 9 टाइम्स जाएगा 99 और ये वापस रिपीट होता रहेगा। ठीक है, तो हमें जो मिला है इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या मिला है? 0.090909, जिसको आप क्या लिख सकते हो? 0.09 बार। कैसा हुआ ये? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, एनटीआर। एनटीआर का मतलब क्या था? फिर से फुल फॉर्म समझ लो, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रिकरिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्या है? ये है हमारे पास 4 1/8। अब क्योंकि जब आप छोटी क्लासेस में थे तो आपने क्या पढ़ा था? 1/2 इज इक्वल टू कितना होता है? 0.5। 1/4 इज इक्वल टू कितना होता है? 0.25। ऐसे ही 1/8 इज इक्वल टू कितना होता है? 0.125। होता है या नहीं होता है? हाँ जी होता है, ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। अब ये मुझे बताने की जरूरत फिर से नहीं थी, लेकिन फिर से मैंने कराया है। तो कहने का मतलब क्या है, इसको आप डायरेक्टली डिवाइड ना भी करो ना, तब भी आप इसको ऐसे लिख सकते हो। 4 पॉइंट कितना हुआ? 4 प्लस 0.125, जिसको हम लिख सकते हैं 4.125। कैसा हुआ? टर्मिनेटिंग। कैसा है डेसिमल एक्सपेंशन? टर्मिनेटिंग है। टर्मिनल क्यों लिखा भाई? टर्मिनेटिंग है। गलती 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 गलती। तो चलो कैसा हुआ ये? टर्मिनेटिंग। तो ये वाला था नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? इसी का 4th पार्ट है 3/13। 3/13 डिवाइड करना पड़ेगा। करो तो, करना पड़ेगा तो क्या करना है? देखो, जब भी कोई क्वेश्चन मैं यहाँ बोर्ड पर सॉल्व करती हूँ तो कोशिश करती हूँ उससे पहले मैं क्वेश्चन लिख दूँ। तो वो लिखती मैं इसलिए हूँ कि आप लोग 1 मिनट लेके, 2 मिनट लेके एक बार खुद से ट्राई करो। ठीक है, चल। 2 नहीं जाएगा तो 0 लगेगा, पॉइंट लगेगा, 0 लगाया, 2 जा 26 हुआ, 4 फिर से 0 लगाया, 3 जा 39 हुआ, 1 0 0 लगा और
ये आया 7 ज़ा 91, 9 और यस 0 लगाया तो ये हुआ कितने टाइम्स जाएगा, 8 ज़ा 6 ज़ा, यस 6 ज़ा कितना हुआ 78 एंड अब ये होगा 2 एंड 12 0 कितने टाइम्स गया 9 ज़ा 117, फिर से आपका आ गया 3, फिर से रिपीट करेगा। तो ये कैसा था, आप इसको लिख सकते हो 3/13, ये मिला है आपको 0.230769। कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, NTR है। इसका टाइप ऑफ एक्सपेंशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, चलो इतना कर लो, नहीं तो ज़्यादा गसर बसर हो जाएगा। जल्दी से नोट डाउन करो, मैं बोर्ड क्लीन करूँगी। चलो जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है सेम क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट। टू बाई 11 क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, सिंपल सी बात है। 11 से 2 को डिवाइड किया, 0 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 1 जा और ये आएगा 11, 9 0 तो 8 टाइम जाएगा 88 आ गया भाई, रिपीट हो गया। देखो जब भी रिमाइंडर रिपीट हो जाए इट मीन्स कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है ना, मैंने बताया था लास्ट क्लास में। तो ये कैसा होगा, आप लिख सकते हो 2/11 इक्वल टू 0.18 बार। आगे भी करते जाओगे तो आगे भी ये रिपीट होगा। नेक्स्ट है हमारा 6 पार्ट। 6 पार्ट में क्या है, 329/100। अब ये तो बहुत इजी है, 329 100 नहीं है 400 है, गलती मिस्टेक, इट इज 400। तो बहुत इजी है, आप या तो 400 से डिवाइड कर दो, नहीं तो मैं तो सीधे ऐसे भी लिख सकती हूँ कि 4 इंटू 100, ठीक है 4 से तो डिवाइड कर दोगे, कैसे, मत काटो ऐसे, नहीं तो फिर तुम कहोगे मैम हमें तो समझ नहीं आया। तो 329/4 इंटू 100, अब तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर लोगे ना, 329/4 8 जा 32 एंड 9 तो ये जाएगा 2 जा 8 1 0 पॉइंट लगाया और ये हो गया 2 जा 8 फिर से 2 और 5 जा 20। आहा टर्मिनेटिंग हो गया। तो 329/4 बाय 400 विल बी इक्वल टू कितना मिला, 82.25 डिवाइड बाय 100, जिसको हम कह सकते हैं 0.8225। कैसा है, टर्मिनेटिंग है, क्योंकि खत्म हो गया, अब आगे डिवाइड नहीं हो रहा है। टर्मिनेटिंग मीन्स आगे आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1, है ना। अगर किसी को कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो एक बार फिर से कमेंट बॉक्स में डालो, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। ठीक है, जल्दी से वीडियो को पॉज करो और नोट डाउन करो। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बहुत इजी कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट समझोगे तो फिर हो जाएगा, नहीं समझोगे तो नहीं होगा। कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन को खाली नोट डाउन नहीं करना है, क्वेश्चन को समझना है, कंसेप्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है,
You know that 1/7 equal to 0.142 857 bar. Can you predict? Can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually without actually doing डिवीजन. अब करना क्या है, कुछ मुश्किल नहीं है. लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं करना है. लॉन्ग डिवीजन से आपको इसको डिवाइड नहीं करना है, बट आपको बताना क्या है कि 2/7, 3/7, 4/7 और 5/7 की वैल्यू बता दो. तो क्या गिवन है आपको? सिंपल गिवन है आपको 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 बार. इतना दिया हुआ है. तो 2/7 कितना होगा? 2 इंटू 1/7 कितना होगा? 2/7 को हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं ना, 2 इंटू 1/7. तो इसी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो आ जाएगा. कोई ज़रूरत नहीं है हमें करने की. तो कितना मिलेगा आंसर? 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10 और 11, 2 8 ज़ा 16, 16 और 17, 2 2 ज़ा 4 and 5, 2 4 ज़ा 8, 8 and 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2. यस, ये आंसर आपका हो गया. इसी तरह से आप 3/7 कर लोगे. 3/7 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे. ठीक है, क्या होगा? 3 इंटू 0.12857 बार. आंसर मल्टीप्लाई करो. 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15 and 17, 3 8 ज़ा 24, 25, 3 2 ज़ा 6 and 2 8 and 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3 and 1 4. यस, ये इसका आंसर. नाउ 4/7, 4 और 1/7 आप ऐसे निकाल सकते हो. 4 से मल्टीप्लाई करो किसको? 0.12857 मल्टीप्लाई कर रहे हैं. 4 7 ज़ा कितना होता है? 28 एंड 4 5 ज़ा 20 एंड 2 22, 4 8 ज़ा 32, 32 प्लस 2 4 34, 4 2 ज़ा 8 and 3 11, 4 4 ज़ा 16, 16 and 1 17, 4 1 ज़ा 4 and 1 5. देखो, बस सिंपल मल्टीप्लाई करना है तो कर सकते हो इस तरह से. आगे भी 5/7, 6/7 निकाल लोगे. हाँ, निकाल ही लोगे. सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई तो करना है, 5 और 6 से मल्टीप्लाई करना है. तो आगे का क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ. 2 से मल्टीप्लाई करना है, 5 से और 6 से. किसको? 1/7 की वैल्यू को पहले 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे और फिर 6 से. कैसे? देखो, 5/7 है ना, तो आप क्या कर लोगे? 5 इंटू 1/7 और 5 से मल्टीप्लाई करोगे 0.142857. मल्टीप्लाई करना, जो आंसर आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा. फिर 6/7 ऐसे ही 6 को मल्टीप्लाई करोगे 1/7. क्या? 6 से मल्टीप्लाई करोगे 0.142857. बस इनको मल्टीप्लाई करोगे, आंसर लिखोगे यहाँ पर. बस हो गया. यही बताना था. क्या था क्वेश्चन? फिर से समझो. You know that 1/7 is equal to this. Can you predict what decimal expansion 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing division?
अगर आपको 1/7 की वैल्यू ये दे रखी है तो आपको 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है विदाउट डूइंग एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन। ओके, लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं करना है। उसके अलावा आप कैसे करोगे, तो हम ऐसे करेंगे। ठीक है, अब जल्दी से वीडियो को पॉज करो और नोट डाउन करो। चलो, तो बढ़ेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, समझ लो। कुछ भी मुश्किल नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आ जाओ, बहुत इजी एग्जाम्पल हम कर चुके हैं, तो बहुत 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 इजी है। क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग। एक्सप्रेस द फॉलोइंग in the form of P upon Q, where P and Q are integer and Q is not equal to 0। तो सिंपल सी बात है, आपको कुछ एक्सपेंशन दिए हुए हैं, आपको कुछ डेसिमल एक्सपेंशन दे रखे हैं, आपको उन्हें कन्वर्ट करना है किस में, P अपॉन Q की फॉर्म में, किस में, रेशनल नंबर की फॉर्म में। क्या करना है, डेसिमल एक्सपेंशन को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है ना। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, इसका फर्स्ट पार्ट है 0.6 बार। वाओ, ये है क्वेश्चन। क्या करें, इसको हम डिजिट को ले लेते हैं, लेट x विल बी इक्वल टू 0.6 बार। क्या कह सकते हैं, x इज इक्वल टू 0.666666। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब आप मुझे ये बताओ कि ये प्योर है, रिकरिंग नंबर, या टर्मिनेटिंग है, या क्या है। डेफिनेटली टर्मिनेटिंग नहीं है, रिपीट हो रहा है, एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो क्या है, एक नंबर प्योर रिकरिंग नंबर है। प्योर जिसमें मतलब एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो जो प्योर रिकरिंग नंबर होते हैं उसमें हम इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, जितने नंबर्स पर बार लगा हो उतने नंबर्स के में 0 लगा दो, मतलब 1 के आगे उतने ही 0 लगा दो। जैसे कि इसमें 6 पर बार लगा हुआ है, 6 मतलब ओनली 1 डिजिट पर, तो आप इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 से। मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन नंबर 1 बाय 10। क्यों किया मैंने 10 से, 100 से क्यों नहीं किया, अरे 10 में क्योंकि 1 0 होता है और यहाँ पर बार जो है 1 ही डिजिट पर है, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई किया है। चलो, क्या हो जाएगा ये, 10x इज इक्वल टू 6.6666, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हुई। नाउ subtracting equation number 1 from equation 2। जब सब्ट्रैक्ट किया तो मिला मुझे 10 में से 1x माइनस करो तो 9x हो गया, 6 में से इसको किया तो ये मिला मुझे 6.000, है ना। तो x इज इक्वल टू, आप क्या कह सकते हो, 6/9। वैसे तो यहाँ तक भी छोड़ोगे तो सही होगा, लेकिन फिर भी मैं इसको और सिंप्लीफाई करके 2/3 लिख सकते हैं, हाँ 2/3 लिख सकते हैं इसको। तो अब ये आंसर सही है, ठीक है। चलो, इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, 0.47 बार कितने पर हैं, पहले तो ये पता लगाओ कि ये मिक्स है या रिकरिंग है। मिक्स्ड है ना, प्योर नहीं है। रिकरिंग दोनों ही होते हैं, मिक्स भी होता है प्योर भी होता है, तो प्योर नहीं है, ये मिक्स रिकरिंग है।
तो मिक्स के लिए क्या करेंगे, पहले तो लेट तो लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.47 बार। क्या करना है भाई, अब इस बार से पहले कितने डिजिट हैं, मिक्स में यही तो देखते थे कि बार वाले नंबर से पहले कितने डिजिट हैं, एक डिजिट है। तो क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 10, क्योंकि बार वाले नंबर से पहले केवल 1 डिजिट था, अगर यहाँ 2 डिजिट होते तो 100 से कर देते। तो 10x इज इक्वल टू 4.7 बार। इसको आप ये भी लिख सकते हो कि 10x इज इक्वल टू 4 प्लस 0.7 बार। ठीक है, अब देखो आपने देखा था कि 6 बार, ये मैंने कल भी डिस्कस किया था जो इससे पहले वाली वीडियो थी, कि 0.2 बार को हम क्या लिख सकते हैं, 2/9, 0.3 बार को हम क्या लिख सकते हैं, 3/9। इसी तरह से 0.6 को मैंने अभी रिप्रेजेंट करके दिखाया था, कितना लिखा था, 6/9। ऐसे ही 0.7 बार कितना आएगा, 7/9। तो हम इसको 7/9 लिख सकते हैं, 10x will be equal to 7/9। ठीक है, अब क्या करें, एलसीएम लेंगे, 36 प्लस 7 आ गया 36, 7, 8, 9, 10, 43। तो ये आएगा 43/9। आप इसको ये भी लिख सकते हो 43/99। हाँ, लिख सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो, नोट डाउन करो, 2 मिनट का टाइम है, जल्दी से करो फटाफट। हो गया, ओ इट इज 90 नॉट 99। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 होगा ना। हाँ चलो करेक्ट करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसका थर्ड पार्ट, इसी का थर्ड पार्ट मैं यहीं पर कर रही हूं। क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान, थर्ड पार्ट 0.001 बार, बहुत आसान है। देखो ये तो टर्मिनेटिंग है, आराम से हो जाएगा। कितने पर बार है, लेट इज इक्वल टू लेट एक्स इज इक्वल टू 0.001 बार, 3 पर बार है तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाइंग बाय 1000। ठीक है, तो क्या करेंगे, 1000 x इज इक्वल टू 1.0000। ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया 1.001, राइट। अब आप क्या करोगे, रिपीट हो रहा है ना, 001। ठीक है, अब सब्ट्रैक्टिंग, ये इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर ये लिख सकते हो आप कि लेट एक्स इज इक्वल टू 0.001001। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब ये आए हैं हमारे इक्वेशन नंबर 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2। तो ये आएगा 999x इज इक्वल टू 1.001 माइनस 0.001। तो आपको कितना मिला, x इज इक्वल टू 999 तो x इज इक्वल टू 1/999। हाँ जी,
इतना आंसर आएगा आपका। चेक कर लो, चेक करो, करो खुद से एक बार, खुद तो ट्राई करो कि सारा मुझसे ही करवाने वाले हो तुम लोग। यही है, चेक कर लिया, चलो बढ़िया। आप पॉज करो वीडियो को और फटाफट से नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। तो एक्सरसाइज है, बड़ी एक्सरसाइज है, तो 2 पार्ट में आएगी, तो नेक्स्ट वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलना। आज के वीडियो में बस 2 क्वेश्चन और फिर वीडियो ओवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। यस, सिमिलर है। आपको किसको एक्सप्रेस करना है? क्वेश्चन नंबर 4 है, किसको एक्सप्रेस करना है? 0.99999 एंड डॉट 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 डॉट, किसकी फॉर्म में? P अपॉन Q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? फिर से कह देंगे, लेट लेट x इज इक्वल टू 0.9 बार, और हम ये भी लिख सकते हैं कि लेट x इज इक्वल टू 0.99999 डॉट डॉट डॉट। ये इक्वेशन नंबर 1 बनी। अब क्योंकि ये प्योर रिकरिंग नंबर है, तो फिर से हम क्या करेंगे? प्योर रिकरिंग है तो जितना नंबर बार बार रिपीट हो रहा है उसी को उतनी डिजिट से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितने डिजिट रिपीट हो रहे थे? केवल 1, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 10। अगर 2 डिजिट रिपीट हो रहे होते हैं तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 3 डिजिट रिपीट हो रहे होते हैं तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 10x इज इक्वल टू 9.9999। अब क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये इक्वेशन नंबर 2 है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, तो मिला है मुझे 9x इज इक्वल टू 9। ओहो, वंडरफुल वंडरफुल। तो ये अब एक रेशनल नंबर तो है, लेकिन एक होल नंबर भी है। आंसर मिला है 1। अरे 1 तो रेशनल नंबर हो गई होगा। अब इन्होंने पता है क्वेश्चन में क्या पूछा था कि क्या ये जो आंसर आया ये आपको सरप्राइज कर रहा है? हाँ जी, सरप्राइज तो कर रहा है, क्योंकि अभी तक क्या था, जो हमें आंसर मिल रहे थे वो 2/3, 4/9, 5/9 कुछ इस तरह से मिल रहे थे, पर यहाँ तो 9/9 हो गया, आंसर मिला 1। 1 तो अपने आप में एक रेशनल नंबर है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो रेशनल नंबर तो होगा ही होगा। और इन्होंने क्या पूछा था? विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। हाँ, सेंस तो है ही, क्योंकि रेशनल नंबर है तो सेंस तो होगा ही होगा। क्या फर्क पड़ता है वो उससे कि 1/1 है वो या 9/9 है, इससे क्या फर्क पड़ता है? तो आंसर हमारा करेक्ट है। ठीक है, जल्दी से वीडियो को पॉज करो और नोट डाउन करो फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। चलो क्वेश्चन नंबर 5 अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि बहुत लेंदी हो रहा है। तो आज तक की वीडियो यहीं पर हम लोग कंप्लीट करते हैं। प्रैक्टिस करो। बाय बाय।